हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बेबी की। तो आइए दोस्तों, आज फिर से एक नया स्टोरी रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द टेलर एंड द एलिफेंट। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, टेलर मीन्स होता है दर्जी, एलिफेंट मीन्स हाथी। दर्जी और हाथी, दर्जी और हाथी की स्टोरी है, कहानी है। आइए दोस्तों, अब इसे अच्छे से रीड करते हैं और लाइन बाय लाइन मीनिंग समझते हैं। देयर वंस वाज अ टेलर हु लिव्ड इन अ विलेज। एक गांव में एक दर्जी रहता था। ठीक है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो टेलर के लिए लगा है। एक गांव में एक दर्जी रहता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन या हर दिन, एन एलिफेंट, एक हाथी, फ्रॉम द नियर बाई, जंगल, केम टू द विलेज। नियर बाई मीन्स होता पास। प्रत्येक दिन हाथी पास के जंगल से गांव में आता। ठीक। ही वॉज फ्रेंडली विद द पीपल ऑफ द विलेज। ही वॉज फ्रेंडली, फ्रेंडली मीन्स प्रिय था वो, घुला मिला था वो, लोगों से घुला मिला था। ऑफ द विलेज, गांव के लोगों से घुल मिल गया था, से फ्रेंडली हो गया था, दोस्ती हो गई थी, परिचित हो गया था। द एलिफेंट ऑफन विजिटेड द टेलर एंड द टेलर फेड him different fruits and vegetables like bananas, grapes, cabbage, and a lot more। क्या मतलब है पूरी लाइन का? द एलिफेंट ऑफन, द एलिफेंट ऑफन, हाथी अक्सर, विजिटेड आता, द टेलर, टेलर के पास, दर्जी के पास, एंड द टेलर और दर्जी, फेड हिम, फेड मीन खिलाना, फीड का सेकेंड फॉर्म फेड। हाथी अक्सर दर्जी के पास आता और दर्जी उसे डिफरेंट, अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार के फ्रूट्स, फल खिलाता। और क्या खिलाता? एंड वेजिटेबल, और सब्जियां खिलाता। लाइक जैसे बनानास हुआ, केला हुआ, ग्रेप्स अंगूर हुए, कैबेज बंद गोभी, एंड अ लॉट मोर, और इत्यादि, और बहुत सारे फल फ्रूट खिलाता। दे बोथ वर गुड फ्रेंड्स, वह दोनों अच्छे दोस्त थे। ठीक है, बोथ मीन दोनों, वह दोनों, हाथी और दर्जी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, द टेलर हैड अ फाइट विद हिज सन, सो ही वॉज एंग्री। वन डे, एक दिन, द टेलर, दर्जी, हैड अ फाइट, दर्जी की फाइट हो गई, झगड़ा हो गया, किससे? विद हिज सन, अपने बेटे से। दर्जी को अपने बेटे से झगड़ा हो गया, तो इसलिए ही वॉज एंग्री, इसलिए वो क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। एंग्री मीन्स होता है क्रोधित होना, ये एडजेक्टिव है। When the elephant came to his shop that day, when, जब, the elephant, हाथी, came to his shop, उसकी दुकान पे आया, that day, उस दिन, instead of giving any fruit, instead means होता है बजाय या सिवाय। जब हाथी दर्जी की दुकान पे उस दिन आया, instead of giving any fruits, कोई भी फल देने के बजाय, द टेलर pricked his trunk with a long needle, टेलर ने, दर्जी ने, ट्रंक में होता है सूंड, हाथी की सूंड में, रिंग में चुभो देना। विद अ लॉन्ग निडल, एक लंबी सुई हाथी के सूंड में चुभो दी या छेद कर देना। आगे देखते हैं। द एलिफेंट क्राइड इन पेन, हाथी दर्द में चिल्लाया, दर्द के मारे चिल्लाया। एंड वाज हर्ट, और वो चोटिल हो गया, हर्ट में चोटिल होना, दर्द के मारे चिल्लाया।
और चोटिल हो गया, चोट लग गई। आगे देखते हैं। द एलिफेंट वॉज एंग्री। हाथी बहुत क्रोधित था, हाथी क्रोधित था। एंड अपसेट और उदास था, दुखी था। विद द टेलर्स बिहेवियर। दर्जी के व्यवहार से हाथी बहुत गुस्सा था और अपसेट था, उदास था। एपस्ट्रोफी यस काके की। ही वेंट टू द रिवर। वो नदी के पास गया। गोवेंटगान, ठीक है। फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर। मडी मीन्स होता है गंदा या मथमैला या कीचड़। वो नदी के पास गया और अपनी सूंड में गंदा पानी भरा। केम टू द टेलर शॉप। केम टू द टेलर शॉप। आया, कहाँ पे आया? दर्जी की दुकान पे आया। नदी के पास गया और गंदा पानी भरा और दर्जी के दुकान पे आया। एंड स्प्लैश्ड मडी वाटर ऑल ओवर हिज शॉप। स्प्लैश मीन्स होता है छिड़काव करना। तो उसने क्या किया? गंदा पानी, सारा गंदा पानी दुकान पे छिड़क दिया। ऑल द क्लॉथेस, सभी कपड़े। द शॉप एंड द टेलर वर फुल ऑफ डर्ट। ऑल द क्लॉथेस, सारे कपड़े। द शॉप, दुकान। एंड द टेलर वर फुल ऑफ डर्ट, और टेलर दर्जी पूर्ण रूप से गंदे हो गए। कपड़े गंदे हो गए, दुकान भी गंदी हो गई, टेलर भी गंदा हो गया जब हाथी ने गंदा पानी दुकान पे छिड़का। आगे देखते हैं। द टेलर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। टेलर को रियलाइज हुआ। रियलाइज मीन्स होता है एहसास होना, पता चलना। टेलर को, दर्जी को अपनी गलती महसूस हुई, समझ में आई, ठीक है। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? सॉरी टू द एलिफेंट, हाथी से। सॉरी टू द एलिफेंट, हाथी से सॉरी बोला। दर्जी को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, रियलाइज हुआ, एहसास हुआ, और हाथी से सॉरी बोला। फ्रॉम द नेक्स्ट डे onwards, he gave the elephant fresh fruits and vegetables, and they became friends once again. From the next day onward, आने वाले अगले दिन से, he gave the elephant, उसने दिए। give का सेकेंड फॉर्म gave। अगले दिन उसने क्या किया? दर्जी ने हाथी को ताजे फल दिए, फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल दिए। एंड वेजिटेबल्स, और हरी हरी सब्जियां दी। एंड दे बिकेम फ्रेंड्स वंस अगेन, और वह एक बार दोबारा से दोस्त बन गए। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी मोरल स्टोरी। आइए दोस्तों अब इसकी मोरल देखते हैं। बहुत ही अच्छी मोरल है। मोरल है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। तो दोस्तों ये एक तरह के एडियम भी है। टिट फॉर टैट रियल में एडियम ही है। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी मोरल स्टोरी। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी, अगर आपको कुछ नया इसमें सीखने को मिला, अगर आपको कोई नई जानकारी गेन हुई, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल come back again such a story. Till then, bye bye.